थैंक यू सो मच डॉक्टर कार्तिक फॉर ऑसम ऑसम टीचिंग। बहुत बढ़िया था। आई एम श्योर वो जो पूरे नगेट्स आपने बात किए, आई एम श्योर एवरीबडी कैन अप्लाई एंड ग्रो इन लाइफ। हाय एवरीवन, डॉक्टर तृप्ति हियर अगेन बैक विद सम टिप्स एंड नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन। तो वापस मैं यही बुक से कोट करने वाली हूँ, द विटामिन प्रिस्क्रिप्शन फॉर लाइफ। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ विटामिन बी फैमिली के बारे में। विटामिन बी जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। उसके पहले ना मैं आपको कुछ टर्म्स से वाकिफ करना चाहती हूँ। वो है एक होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन ऐसा शब्द है जो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या है। वो एक्चुअली एक अमाइनो एसिड है, मेथियोनिन, उसका डेरिवेटिव है। और ये आजकल हमें देखने को मिलता है ना कि कोई कोई, मैं आपको एक ऑथर के ही वर्ड में बताती हूँ कि ये जो आजकल हमारे बिगेस्ट रिस्क क्या है कार्डियक केसेस का, राइट? कि डर लगता है कि इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। बट ऐसी हिस्ट्री देखी गई है कि आपको कोई भी जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं है, आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, फिर भी लोगों को कार्डियक अटैक्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं होमोसिस्टिन लेवल्स आपके हाई है। तो ये होमोसिस्टिन क्या है? ये होमोसिस्टिन है ना, वो मिथियोनिन से निकाला हुआ अमाइनो एसिड है। अभी होमोसिस्टिन अगर आपके बॉडी में उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, उसका बेसिक लेवल होता है 12, अगर उससे वो ज्यादा जा रहा है, डेफिनेटली इट इज अ बिग रिस्क। उससे बहुत सारे आने वाले लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हो सकती है। अभी उसको कैसे मिटा सकते हैं हम लोग, कैसे उसको शांत कर सकते हैं? तो होमोसिस्टिन को अगर हमने विटामिन बी 6 के साथ ज्वाइन कर दिया, तो सिस्टीन एंड टॉरिन करके दो अमाइनो एसिड बनते हैं जो एकदम सेफ है बॉडी के लिए। और यही होमोसिस्टिन के साथ अगर B12 एंड फॉलिक एसिड मिक्स हो जाता है, तो इट अगेन गेट्स कन्वर्टेड बैक टू मिथियोनिन विच इज अ सेफ सब्सटेंस। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हमारी बॉडी का जो बेसिक, जो एक टेररिस्ट बोलते हैं ना, हेमोसिस्टिन अगर अपने बॉडी में आता है तो मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। उसको अगर हमें शांत करना है तो B6, B12 एंड फॉलिक एसिड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सादी भाषा में बताऊं तो क्या करता है होमोसिस्टिन? अगर आपकी ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में पोथोल्स कर देता है। समझ में आया? पोथोल्स में एक रोड, सीधा रोड है, उसमें पोथोल्स किया तो क्या कर दिया? और वही पोथोल्स में जाके फैट बैठता है, लिपिड्स बैठता है, और वो जो आर्टरीज है जो आपका ब्लड कैरी करती है वो जाड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचने को, ब्रेन तक पहुंचने को रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, राइट? सो दिस इज हाउ द होमोसिस्टिन डज दी हार्मफुल इफेक्ट। अभी उसके काफी काफी अपने बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो वो पेरिफेरल सिस्टम, जैसे अगर आपका जो वेन्स वगैरह है उसमें जो वेरिकोज वेन्स होने लगते हैं, अगेन उसमें होमोसिस्टिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर डायबिटीज के अंदर वो रेटाइनोपैथी, जो आंखों में कभी ब्लाइंडनेस आने का चांसेस होता है, अगेन वो होमोसिस्टिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर ब्रेन ब्रेन में तो बोलते हैं कि होमोसिस्टिन कैन डिस्ट्रॉय योर न्यूरॉन्स। और जो माइलिन शीथ है जो आपके न्यूरॉन्स को एनसर्कल करके उसको प्रोटेक्टेड रखती है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है होमोसिस्टिन की वजह से। और लोगों को पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स डिजीज है, स्किजोफ्रेनिया है, वो जो मल्टीपल मेंटल डिजीजेस है, दैट हैपेंस बिकॉज होमोसिस्टिन इज डूइंग दैट हैवॉक। फिर पीपल हु आर आर्थराइटिस, बोला गया है कि होमोसिस्टिन लेवल्स आर हाईएस्ट इन more than 33% of cases who suffer from rheumatoid arthritis. फिर अल्कोहलिक्स, अगर आप अल्कोहलिक जो लोग होते हैं उनमें विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड की कमी रहती ही है, एंड दैट्स हाउ दे सफर फ्रॉम दो साइड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म। फिर कैंसर, कैंसर के अंदर भी बोला गया है कि विटामिन B6 एंड B12 आर ऑलवेज डेफिशिएंट, एंड दैट इज द रीजन होमोसिस्टिन कीप्स राइजिंग, और वो उसके साइड इफेक्ट्स पैदा करता है। एंड इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, B12, B6 एंड बी फॉलिक एसिड प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसकी वजह से ना बच्चों में अगर ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, तो मदर को ये तीन चीज उनके प्रेगनेंसी में लेनी ही पड़ती है, अदरवाइज बच्चा बर्थ डिफेक्ट के साथ बनता है। तो अभी उन्होंने ना तीन केसेस डिस्कस किए कि हाउ दे वर मिरेकुलसली रिस्टोर्ड बिकॉज ऑफ टेकिंग विटामिन B6, B12 एंड बी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। एक गैरी विल्बर करके है, उनकी वाइफ वॉज ऑलवेज वेरी लविंग फॉर हिम एंड शी वॉज ऑलवेज केयरिंग फॉर दिस बॉय, फॉर दिस जेंटलमैन, सॉरी। और इनको ये होता था कि शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज डाइट। जैसे उनको ना सब लो फैट, लो फ्राइड आइटम्स देती थी, बट मार्गरीन यूज करती थी। फिर वो खाने के अंदर भी ना, वो सुबह सुबह वो कॉर्नफ्लेक्स खाएगा, फ्रूट खाएगा, एक्सरसाइज वगैरह वो कम कर रहा था। और उसको ना कहीं फटीक बहुत लग रहा था। तो देन दिस लेडी केम टू दिस डॉक्टर कि भाई डॉक्टर उसको गाइड करो, डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहा है, मैं इतना उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, हमारे फैमिली हिस्ट्री में कार्डियक केसेस बहुत हुए हैं, मैं उसको फ्राइड आइटम नहीं देती हूँ, तो आप उसको थोड़ा गाइड करो। बट सरप्राइजिंगली जब उनके लेवल निकाले तो उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट उनका होमोसिस्टिन लेवल वाज मोर देन 27, विच वाज मोर देन द डबल।
तो डॉक्टर ने पूरा उसका डाइट चेंज किया और उसका कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मली था, बट उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको यू हैव टू कीप ऑन ईटिंग फ्राइड फूड, वो भी कंट्रोल में किया, उसका कार्ब्स कम किया, बिकॉज बहुत सारा ब्रेड और पास्तास खा रहा था, उसको उसने कंट्रोल किया। बट बॉटम लाइन उसने B6 B12 एंड फॉलिक एसिड उसके डाइट में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह को ज्यादा ऐड किया, सप्लीमेंट उसको ज्यादा देने लगे। दैट्स हाउ इट गॉट रिवर्स फ्रॉम 27 to 12, inside few weeks. Then one more case is talking about a gentleman who was a very famous personality. He was a big producer to a big company, New York TV serials mein, and he was a very busy person. सुबह जाता था, late आता था, and he would not eat burgers and French fries. He was very conscious. He was not drinking alcohol. He was not doing smoking, and very conscious because उसके पिताजी का डेथ 47 की उम्र में कार्डियक की वजह से आया था, अटैक की वजह से, और एंड ही हैड बिकम 42। तो उसको डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसका जो वर्क प्रोफाइल इतना हेक्टिक है, और उसका डाइट तो इतना है ही नहीं, वो स्विमिंग भी करता है हफ्ते में 1-2 बार, तो उसको लगा कि चलो मैं मेरा हेल्थ का कॉन्शियसनेस के लिए अभी ही वेंट एंड अप्रोच दिस डॉक्टर। तो टू हिज सरप्राइज उसका सब पैरामीटर्स वर नॉर्मल, his cardiac enzymes were normal, uske lipid levels were normal, but what was missing is he was not eating fresh fruits vegetables, uski वजह से उसका homocysteine level 27 हो गया था। So again this doctor changed his diet, उसको फॉलिक एसिड एंड B12 B6 रिच फूड चालू किए, उसको पूरा सप्लीमेंट दिया जो B6 B12 और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट का डोज उसको दे रहा था, एंड इनसाइड 4 वीक्स उसका 27 से 7 पे आ गया, the homocysteine levels. So you can understand how important it is to understand कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो और एक एग्जांपल, एक लेडी क्या बोल रहे हैं, दैट दिस लेडी इज 62 years old with a mother of 3 kids, एंड वन फाइन डे शी गॉट अप इन द मॉर्निंग, उसको लगा उसका पाँव ही नहीं है, उसका पाँव जमीन पर रखा और गिर गई। तो उसको लगा शायद उसको डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल गया है, बिकॉज वो डायबिटिक मेडिसिन पे थी। तो उसको शायद डर लगा कि डायबिटीज शूट अप हुआ रहेगा, तो शी वेंट टू द डॉक्टर। तो पता चला कि उसका डायबिटीज तो ठीक ठाक था, 132 ही था फास्टिंग का। सो इट वॉज नॉट द डायबिटीज, but then they realized कि उसका homocysteine level had shot up, because she was undergoing a lot of stress. Even the stress releases a substance known as homocysteine, क्योंकि homocysteine क्या करता है पता है, आपके ब्लड में जितने भी कोलेस्ट्रॉल एलिमेंट्स है, जैसे LDL है, ट्राइग्लिसराइड्स है ना, उसको ऑक्सीडेशन करता है, उसमें फ्री रेडिकल डैमेज करता है, और आपके ब्लड में वो जाके कहीं ना कहीं ब्लड को जाड़ा करता है, और ब्लड को वो क्लॉग करने का चालू करता है, तो दिस इज हाउ इट हैड हेल्प कि भी उसका होमोसिस्टिन लेवल बढ़ गया था, एंड सडनली शी डेवलप्ड अटैक ऑफ एन आर्थराइटिस। अगेन उसका डाइट चेंज किया डॉक्टर ने, उसके ये B6 B12 को उसको ऐड किया, एंड देन शी रिकवर्ड। बट बॉटम लाइन इज कि हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि कार्डियक केसेस है, डायबिटिक केसेस है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वी जस्ट हैव टू कंट्रोल अवर सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट है, वो तो करना ही है, जो मैंने कल आपके साथ बात किया। बट फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लेग्यूम्स है, जो हमारे नेचुरल चीजें हैं, सलाड्स है, हमें डे टू डे बेसिस पे लेने, बिकॉज दीज आर ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए, छोटी मात्रा में चाहिए, बट चाहिए। इट्स लाइक दिस, मैं सब्जी बना रही हूँ, मैंने सब उसमें डाला, धनिया पाउडर डाला, मैंने हल्दी डाला, मिर्ची डाला, लेकिन नमक ही नहीं डाला, तो क्या खाओगे आप, राइट? सो इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट दीज थिंग्स आर माइक्रोस्कोपिकली रिक्वायर्ड, बट दे आर रियली मच रिक्वायर्ड। मैं थोड़ा आपको एक समराइज करती हूँ कि क्या क्या नेचुरल चीजों में फॉलिक एसिड मिलता है। जैसे फॉलिक एसिड इज अवेलेबल इन broccoli, spinach, turnip greens, legumes, green vegetables, and you require at least 650 to 1000 micrograms in a day. But very rarely, we hardly get only 200 micrograms a day. Then B12 के बारे में बोला है कि अगर आपके बॉडी में B12 की कमी है ना, you will feel run down and tired. और B12 का एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब वो पीक लेवल पे आप लेते हो ना, ज्यादा डोज लेने की कोशिश करते हो ना, तो बॉडी में राइज होने को 8 से 12 घंटा लगता है, एंड दे से दैट इट्स एब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीजेस व्हेन इट्स इनटेक इज इंक्रीज्ड। सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कि B12 हम लोग नेचुरल फॉर्म में या सप्लीमेंट के फॉर्म में ले तो रहे हैं, बट एक्चुअली बॉडी उसको कितना एब्जॉर्ब करके उसको रिटेन कर पा रहा है, एंड उसमें सो B12 इज अवेलेबल इन चिकन, फिश, एग्स एंड लेग्यूम्स। और B6 से, अगर B6 की कमी है ना आपके शरीर में, तो आपको ना ग्लोसाइटिस हो जाता है, मुंह में से छाले वगैरह आ जाते हैं, खाना नहीं खा पाते हम लोग, वो पानी भी ऐसा अटक अटक के जाता है।
सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग B6 को भी निग्लेक्ट ना करें एंड वी शुड बी ईटिंग फूड विच इज रिच इन B6, यू नो. एंड देर आर लेवल्स रिटन इन द बुक अबाउट कितना माइक्रोग्राम क्या चाहिए. बट बॉटम लाइन मुझे यही बोलना है कि अवर डाइट शुड नेवर बी वन थिंग ओनली, इट शुड बी कंप्लीटली बैलेंस डाइट. अगर मैं आपको बात करूं तो हम लोगों ने फैट को बहुत निग्लेक्ट किया था, जो लास्ट टाइम मैंने कल आपको बताया था. So we do require essential fatty acids, we do require vitamins and minerals in our plate, we do require proteins which are macronutrients to give the kind of energy we require, and we do require fiber also which are again a micronutrient जो हमारे body में flush out का काम करता है. So I'm sure this nutrition का जो knowledge आपको यहाँ पे मिल रहा है, this will help you change your diet and your nutrition plate in your family. With that